नमस्कार साथियों। ये हमारी आज चौथी क्लास है। हमने 2021 से लेके 2013 तक हमने मॉडल पेपर करवाया है, ठीक है, जो कि टीजीटी का मॉडल पेपर है। और जो पेपर में आने की संभावना है, प्रश्न के जो प्रश्न हैं कहीं ना कहीं आएंगे, पेपर में पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं से एक दो तो मिलेंगे ही। तो आप लोग देखिएगा 2011 का टीजीटी पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 11 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण है। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है। इसमें कुल 385 पद हैं। कितने पद हैं? 385 पद है। किसमें? भूषण में। भूषण ने अपनी इस कृति की रचना तिथि ज्येष्ठवादी त्रयोदशी रविवार संवत 1730 मतलब ईस्वी में कितना है? 29 अप्रैल 1663 ईस्वी में की गई थी। इसकी भूषण की तिथि, ठीक। फिर देखते हैं इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी है ना, और ये कवितावली, गीतावली, और ये गंगा लहरी किसकी है? सूरदास उनकी है, तुलसीदास की। तो सूरदास द्वारा दी गई प्रसिद्ध रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये सूरदास की रचनाएं हैं। फिर इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं बताना है? तुलसीदास की कौन सी नहीं? साकेत। साकेत है किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। बाकी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली ये किसकी है? तुलसीदास की है, ठीक है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की। इसमें कितने सर्ग हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली, कामायनी, पत्थर तोड़ती, पत्थर, निराला, साकेत। तो कौन सा सही है? महादेवी वर्मा, निराला। फिर है निहार। निहार महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा निहार महादेवी वर्मा की रचना है, जबकि साकेत मैथिली शरण गुप्त की, कमायनी जयशंकर प्रसाद की तथा तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा निराला की काव्य रचना है। कौन सी रचना है? काव्य रचना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं? प्रियप्रवास हरिओद, संध्या गीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसी दत्त। तो इसमें से कौन सा सही है? प्रियप्रवास हरिओद की। प्रियप्रवास का रचयिता हरिओद उपाध्याय है। आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद का। संध्या गीत किसका है? महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी जी का है। आंसू किसका है? प्रसाद जी का है। किसका है? प्रसाद जी का है। और साकेत किसका है? गुप्त जी का है, ठीक। फिर इसके बाद में देखते हैं महाकवि भूषण की रचना कौन सी? महाकवि भूषण की रचना कौन सी? छत्रसाल दशक कवि भूषण की रचना की गई है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? बी में किया है, नाटक शास्त्र। भरत मुनि 200 ईस्वी के पूर्व रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने रस का सबसे बड़ा निरूपण नाट्य शास्त्र में क्या किए हैं? देखते हैं। नाटक शास्त्र किया, इसलिए इन्हें रस का निरूपण का प्रथम व्याख्याता एवं इनके ग्रंथ नाटक शास्त्र रस को निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अनुभवों के कितने भेद होते हैं? अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नाटक शास्त्र में 49 भाव होते हैं। इसमें 2 विभाव, 4 अनुभव, 3 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव, कायिक, आहार्य, वाचिक तथा सात्विक अनुभव होते हैं, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत? इनमें से किस रस की दृष्टि से है वीर रस? प्रश्न में दी गई पंक्तियों में वीर रस तथा विभावादि के संयोग से उत्साह, स्थायी भाव परिपक्व होकर रस में परिणता होता है। यहाँ वीर रस होता है। कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। फिर छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना, मर्म भी व्यक्त अधिक है? किसकी है? पंत की है।
छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत ने अपने गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति प्रकट की है। इसके बाद में प्रगतिवादी काव्य दृष्टि चेतना वर्ग चेतना प्रधान। प्रगतिवादी काव्य दृष्टि वर्ग चेतना प्रधान। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की है? केदारनाथ अग्रवाल की नहीं बताना है। केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना नहीं है? डी युगधारा। बाकी युग की गंगा है, नींद के बादल है, नील के बादल है, नींद के नहीं, नील के बादल है। क्या? नील के बादल, ठीक, नील के बादल, आग का झरना। युगधारा है किसकी बताना? युगधारा केदारनाथ अग्रवाल द्वारा नहीं। शेष रचना तालाब की मछलियां, युगधारा। इसके बाद में सतरंग आंखों वाली, फिर प्यासी पथराई आंखों वाली नागार्जुन द्वारा रचित है। इसके बाद में देखते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का प्रमुख मुख्य तत्व क्या है? सी। कौन सा तत्व है? सी है, नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञे है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कौन है? अज्ञेय थे। इन्होंने प्रयोग करके नए प्रतीकों, नए उपमानों एवं नवीन बिंबों का प्रयोग कर काव्य को नई छवि प्रदान की। अतः मुख्यतः तत्व नई राहों का अन्वेषण था। किसका था? नई राहों का अन्वेषण था। निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं? तार सप्तक का कवि कौन नहीं? शमशेर बहादुर नहीं। बाकी कौन है? गिरजा कुमार है, मुक्तिबोध है, कौन, और प्रभाकर माचवे है। मुक्तिबोध है, गिरजा कुमार माथुर है, प्रभाकर माचवे है, शमशेर बहादुर नहीं है। ठीक है। फिर अज्ञेय कौन से वाद के प्रमुख हैं? अज्ञेय कौन से वाद के प्रमुख हैं? प्रयोगवाद के। अज्ञेय कौन से वाद के कवि है? प्रयोगवाद के। प्रयोगवाद में कवि अज्ञेय तथा सच्चिदानंद हीरानंदन वत्सल्यायन है। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन? हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन है? बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। वर्ष 1907 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई कीर्ति दुलाबाई है। क्या? दुलाई वाला है। कौन सी कीर्ति? बंग महिला की दुलाई वाला। क्या है ये? कहानी है। किसने लिखा है? बंग महिला ने। कब की कहानी है? पहली कहानी की लेखिका है। ठीक है। गुलाबी बन्नों की कहानी के लेखक कौन है? गुलाबी बन्नों धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई कहानी गुलाबी बन्नों है। फिर है महोत्सव में कौन सा संधि है? गुण संधि। कौन सा है? गुण संधि। महोत्सव में गुण संधि है। महोत्सव शब्द का अर्थ है संधि विच्छेद है। महाधन उत्सव क्या है? महाधन उत्सव होगा। महोत्सव में गुण संधि है। सच्चित शब्द में कौन सा संधि होती है? सच्चित शब्द में कौन सी संधि होती है? इच्छुत संधि। कौन सी? इच्छुत संधि। फिर है गृह गच्छत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसका महोत्सव का गुण संधि होगा। ठीक। फिर देखते हैं ग्रहम गच्छत शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ग्रहम गच्छत शब्द का संधि विच्छेद कौन सा? ग्रहम धन गच्छति होता है। फिर है प्रश्न में दिए गए ग्रहम गच्छति का संधि विच्छेद। ग्रहम धन गच्छति। क्या? ग्रहम धन गच्छति। महात्मा शब्द का कौन सा समास है? महात्मा शब्द का कौन सा समास है? तत्पुरुष अव्ययभाव कर्मधारण। तत्पुरुष अव्ययभाव धारण कौन सा? महात्मा में कर्मधारण समास होगा। महात्मा में महा के लिए आत्मा, तो क्या होगा? कर्मधारण समास होगा ना।
प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम 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 प्रति होता है। फिर सरते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है। सरते शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति है। पद्मावत, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा। पद्मावत शब्द अवधी भाषा में लिखा गया है, महाकाव्य है और इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता नाभादास है। कौन है? नाभादास। अष्टयाम नाभादास द्वारा लिखित है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 252 वैश्वन की वार्ता, इसके लेखक कौन है? गोकुलनाथ है। ठीक, गोकुलनाथ है। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? कृष्ण काव्यधारा। कृष्ण काव्यधारा। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? कृष्ण काव्यधारा से। प्रश्नगत। नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित इनके प्रमुख ग्रंथ विरह मंजरी, सुदामा चरित आदि होते हैं। ठीक। फिर सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर किस भाषा की कृति है? ब्रज भाषा की। किसकी? सूरसागर ब्रज भाषा की है। किसकी? सूरदास की है। ठीक है। किसकी? सूरदास की। सूरदास की ब्रज भाषा में इसके रचित सूरदास है। जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगत स्वरूप में एक वचन है। कौन सा? एक वचन है। तिष्ठांत धातु रूप में कौन सा लुकार है? तिष्ठांत धातु में कौन सा लट लकार है? तिष्ठन्ति लट लकार, पुष्ठात लोट लकार, प्रच्छात लट लकार, प्रच्छेद विधिलिंग होता है। पिबत धातु रूप में कौन सा लकार होता है? लट लकार होता है। प्रश्न में दिए गए शब्द आपिबवत धातु रूप में लट लकार या प्रथम पुरुष होगा। कौन सा होगा? प्रथम पुरुष होगा। प्रजा माया स्वरिस्त शब्द में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? संपादन। कौन सा? प्रजा माया स्वरिस्त शब्द में कौन सा कारक है? संप्रदान। दिए गए संस्कृत शब्द में संप्रदान कारक है। संयुक्त्या प्रधाने कौन सा कारक है? संयुक्ते में कौन सा कारक है? सी कारक है। संयुक्ते में कारण कारक है। संयुक्ते में कारण कारक है। रमा गृहम गच्छात शब्द का हिंदी अनुवाद कौन सा है? राम घर जाता है। दिए गए वाक्य में राम गृहम गच्छात का अनुवाद है राम घर जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रसाद के लेखक हैं स्वामी दयानंद। इसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता महर्षि दयानंद सरस्वती। इन्होंने इनकी रचना 1875 में की। 1875 में की हिंदी में की थी। यह अर्थ समाज का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचना का कार्य स्वामी जी उदयपुर में किया गया था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है? आचार्य रामदास शुक्ल ने वीर गाथा काल तथा आचार्य शुक्ल ने कहा है। व्याख्या देखते हैं। ए वाला है। क्या है? ए वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उसके बाद व्याख्या हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं अनुसूची में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के मध्यम तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। कौन सा काल? आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। किससे मिला आदिकाल का नाम?
हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल का नाम दिया है। इसके बाद में देखते हैं पृथ्वी रासों के रचयिता का नाम क्या है? चंद बरदाई। चंद बरदाई हिंदी का यहाँ पे क्या होगा? हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वी रासों को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त हुआ। किसका? हिंदी रचना पहले, पृथ्वीराज रासो को हिंदी रचना पहले होने की सम्मान प्राप्त हुआ। किसको? चंद बरदाई को। फिर पृथ्वीराज रासो हिंदी का यहाँ पे हिंदी का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा काव्य, यहाँ पे काव्य ग्रंथ, यहाँ पे ग्रह होगा, ग्रंथ है, ग्रंथ है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं। तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं में प्रयोग किया गया। कितनी भाषाओं में? 6 भाषाओं में प्रयोग किया गया। कालिदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करता है? संत कबीरदास, कालिदास, संत कवि, काव्य। कालिदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य का। 15वीं सदी भारतीय रहस्यवादी कवि तथा संत कबीरदास हिंदी शाखा के निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा सप्त काव्य धारा के प्रवर्तक थे। कौन? कबीरदास जी। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन, यहाँ पे जो होगा, जो आजीवन समाज और लोगों के बीच में व्यापक आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। व्यापक आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। फिर नया प्रश्न है, खुमार रासों के रचयिता कौन है? खुमार रासों के रचयिता दलपति है। कौन है? खुमार रासो दलपति। खुमार रासों की रचना दलपति विजय ने की है, जबकि रचनाकार की रचना इस प्रकार है। जगनिक परमान रासो, चंद बरदाई पृथ्वी रासो, विद्यापति कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो सो नहीं। उपयुक्त में से कौन सा रस है? कौन सा? करुण रस है। ये किसकी है? दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही। इन पंक्ति में करुण रस है किसकी? निराला जी की। कब ये कहे थे? अपने लड़की के शोक पर कहे थे, जब उनकी लड़की खत्म हो गई थी तब वो बताए थे। फिर देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई जाके, सिर मोर मुकुट मारो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है। फिर देखते हैं, मेरे भाव बाधा हरू राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। उपयुक्त में से कौन सा रस होगा? भक्ति रस या फिर श्रृंगार रस या अद्भुत रस या वीर रस? कौन सा होगा? भक्ति रस। इन पंक्तियों में से भक्ति रस है। ठीक है। उसके बाद में मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम कौन सा है? कालिदास। ये कालिदास का नाटक है। कौन सा? मालविका अग्निमित्रम। कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? किसका है? मालविका अग्निमित्रम का है। ठीक। इसके बाद में देखते हैं, दी गई रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम, क्या? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचनाएं। प्रतिभा नाटकम किसकी है? मीरा की है। कविता प्रतिभा नाटकम किसकी रचयिता है? मीरा है। मालती मधवम के रचना के लेखक का नाम क्या है? मालती मधवम रचना के लेखक का नाम क्या है? भवभूति किसकी? भवभूति के लेखक का नाम क्या है? मालती माधवम। ठीक है। फिर देखते हैं,
मालती माधव रचनाकार कौन है? भवभूति है। निम्न में से कौन सी रचना भारवी की है? कौन सी रचना भारवी की? कृतार्जुनीयम। दी गई रचना में कृतार्जुनीयम भारवी की रचना के द्वारा लिखी गई। शिशुपाल वधम के लेखक का नाम क्या है? माघ। क्या है? शिशुपाल वधम लेखक का नाम माघ है। शिशुपाल वधम महाकाव्य द्वारा रचित संस्कृत काव्य है। यह ग्रंथ है यहाँ पे, यह ग्रंथ के 6 महाकाव्य को गिना जाता है। कितने महाकाव्य को? 6 महाकाव्य में गिना जाता है। यह 20 सर्गों तथा 18 सोलांकित छंदों में रचित है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशु के कथा का वर्णन है। क्या? शिशुपाल के कथा का वर्णन है। ठीक है, फिर देखते हैं इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? कौन? दस कुमार चरितम। कौन है? दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम के रचयिता कौन है? दंडी है। नैषधीयम चरितम के लेखक का नाम क्या है? नैषधीयम श्रीहर्ष, दंडी, भास, भवभूति। नैषधीयम चरितम के लेखक का नाम क्या है? नैषधीयम चरितम श्रीहर्ष है। क्या है? श्रीहर्ष है। फिर रचित संस्कृत महाकाव्य। बृहत्प्राय नाम से प्रसिद्ध 3 महाकाव्यों में एक महाभारत का तपोउपाख्यान। क्या? तपोउपाख्यान है। इस महाकाव्य का मूलधार, इसमें 22 कुल है। यहाँ पे क्या? कुल 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद के विद्याधन आलय, यहाँ पे बड़ा आ और ला और या होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्यालय है। इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? कौन से नहीं है? तुलसीदास। भक्ति काल में संत कवि उन कवियों के लिए प्रयुक्त हुआ जो निर्गुण भक्ति या ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित, अर्थात तुलसीदास संत कवि द्वारा नहीं है। फिर इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा है? सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा है? सी। कौन सा? सी। नाभादास द्वारा काव्यधारा के कवि कौन से? नाभादास द्वारा सूफी कवि के काव्यधारा कौन से? फिर निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति, रूढ़ियों एवं ब्रह्मांडों का विरोध। रूढ़ियों एवं ब्रह्मांडों का विरोध। निर्गुण महाकाव्य के प्रमुख कवि ने ब्रह्मांड, आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध, विषय वासना के प्रति विरक्त ब्रह्मचारियों का मूर्ति पूजा का विरोध, विश्वास निवासता की प्रधानता का प्रयत्न है। विद्यावत के रचयिता कौन है? विद्यावत के रचयिता कौन है? जयसिंह। विद्यावत हिंदी के साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा महाकाव्य, इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जयसिंह हैं। विद्यावत के, ठीक है, मलिक मोहम्मद जयसिंह जो कि सूफी परंपरा में है। मलिक मोहम्मद कौन सी परंपरा में है? सूफी परंपरा में। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? किसकी है? गोस्वामी गोकुलनाथ की। 200 वैष्णव की वार्ता एवं 84 वैष्णव की वार्ता लेखक गोकुलनाथ है। रानीखेत की कहानी के लेखक है सदा इंशाअल्लाह खां। रानीखेत की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां। क्या? मुंशी इंशाअल्लाह खां। रानीखेत की कहानी के लेखक मुंशी ईशा अल्लाह खां। इनकी अन्य रचनाएं, जो मट बैठे राधा के कुंठ पर, झूठा निकला करार तेरा, जो फा आता है दिल वो बम तो लो, दशमा ए लतफत आदि। ठीक है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी? इसमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी? नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना नासिकेतोपाख्यान है। यह आख्यान मूलक गद्य विधि। इसमें महाराज रघु की पुत्री चंद्रावती और उनके पुत्र नासिकेत का पौराणिक आख्यान वर्णित थे। नासिकेत की कथा आयुर्वेद, कठोपनिषद एवं पुराणों पर वर्णित है। नासिकेतोपाख्यान जो कि सदल मिश्र की है, ये आयुर्वेद, कठोपनिषद और पुराणों में वर्णित है।
सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे? सिद्ध साहित्य में। किसमें? सिद्ध साहित्य में। सरप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से। इनको 8वीं शताब्दी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। फिर तोता डाली पर बैठा। क्या? तोता डाली पर बैठा। इस वाक्य में कारक कौन सा है? सी, अधिकरण है। प्रश्न में दिए गए वाक्य तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में अधिकरण कारक, अधिकरण का तात्पर्य, आधार, वाक्य प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का रूप जो क्रिया के आधार पर बोध कराता है, यहाँ अधिकरण कारक होता है। फिर साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु शब्द का चयन निर्धारित कीजिए। कौन सा है? एक वचन। दिए गए वाक्य में साधु आ रहे हैं, साधु शब्द के साथ आदर्श प्रक्रिया प्रचलित है, यही साधु एक वचन में प्रयुक्त है। निम्न में से कौन सी स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सी स्त्रीलिंग? अरह स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। विद्याभ्यास से कौन सा संधि? विद्याधन अभ्यास। विद्याभ्यास संधि विच्छेद का अभ्यास या दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में है नीलगाय। नीलगाय में कौन सा समास है? नील है जिसकी गाय, ठीक है। नील का समास से अव्ययभाव क्या है? सॉरी, कर्मधारण है। क्या है? कर्मधारण है। कौन सा है? कर्मधारण। नीलगाय शब्द कर्मधारण समास। नील गाय का समास विग्रह। नीली है जो गाय। इसमें नीली और गाय शब्द के विशेषण विशेष का संबंध बताया गया है। त्रिभुज में कौन सा समास है? कौन सा द्विगु है? त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विगु है। त्रिधन भुज, त्रिभुज। फिर अपने हाथ से स्वयं काम करो। अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो। प्रश्न नंबर ए। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप में होगा अपना काम स्वयं करो। हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तांत। हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तांत लोचन प्रसाद पांडे हैं। क्या? लोचन प्रसाद पांडे हैं। हमारी यात्रा वृत्तांत लोचन प्रसाद क्या है? पांडे हैं। बनारसी चतुर्वेदी के रेखांकित क्या है? सी तथा बी। रेखांकित सेतुबंधु 1952 तथा रेखा सेतुबंधु 1952, रेखाचित 1952। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखा चित्रण, जबकि अतीत के चलचित्र मेरा परिवार, स्मारक आदि महिला महादेवी वर्मा की रेखा चित्र हैं। अमिट रेखाएं किसका है? अमिट रेखाएं सत्यवती मल्लिका है। अब संस्मरण अमिट रेखाएं रेखाचित्र की सत्यवती मल्लिका है। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी का क्या है? कर्म वीर है। क्या है? कर्म वीर। गणेश शंकर विद्यार्थी की कर्म वीर गांधी है। फिर इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कौन सी उद्धव शतक है? उद्धव शतक जगन्नाथ दास की क्या कहानी है। फिर है इसके बाद में निम्न में से उद्धव शतक द्वारा रचित जगन्नाथ की रचना है। निहार की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा ने। निहार महादेवी वर्मा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं नीरजा, यहाँ पे ना होगा, नीरजा, दीप सखा, यामा, रश्मि, ठीक है। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। रामेण में तृतीय विभक्ति एक वचन है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। मरकट नहीं, मरकट बादल का पर्यायवाची नहीं है। से सभी बादल के पर्यायवाची हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? बी। क्या है? बी। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द प्राचीन है। आकृति शब्द का समन्वयनार्थक क्या है? ए है, बनावट। दिए गए प्रश्न में दिया गया शब्द आकृति समन्वयार्थक, बनावट या श्रुति समान भिन्नार्थक
शब्द बनावट है। इसमें से क्या होगा? उरंग। क्या होगा इसमें से? उरंग होगा। ठीक है, उरंग। फिर देखते हैं, यह प्रश्न में दिए गए वाक्य उरंग क्या होगा? उरंग होगा। बरस पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बरस पड़ना, अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। फिर छठी का दूध याद दिलाना, बहुत बुरा हाल होना, पराजित करना। उसके बाद में है बचपन की याद दिलाना, भूख लगना। छठी का युद्ध दिलाना मतलब बहुत कष्ट होना या बुरा हाल होना। इसके बाद में हिंदी समालोचना के सूत्र के लिए भारतीय युग की कौन सी रचना पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतीय युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए उल्लेखनीय पत्रिका कवि वचन सुधा है। कौन सी? कवि वचन सुधा है। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादन का नाम क्या है? इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रिका का संपादन किया है। छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। किसका? डॉक्टर नागेंद्र का है। स्थूल के प्रति का विद्रोह किसने व्याख्यान की है? डॉक्टर नागेंद्र ने। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? छायावादी कौन सा कवि नहीं? जैसी नहीं, बाकी निराला पंत प्रसाद है। फिर व्याख्या देखते हैं। सूर्यकांत प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित मक्खनलाल चतुर्वेदी काव्यधारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय किसको है? मुकुटवर पांडे को जाता है। छायावाद के नामकरण किसने किया था? मुकुटधर पांडे को कहा जाता है। दशानन निम्न में से कौन सा समास है? दशानन में कौन सा योग रूढ़ होगा? 10 हैं जिसके सर, जैसे रावण। दिए गए शब्द में दशानन एक योग शब्द में यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। दशानन समास का विग्रह 10 है आनन, जिसके अर्थात रावण। इसमें रावण को इंगित करके कहा गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नहीं है? क्या ध्वनि नहीं है? ढा नहीं। टा वर्ग सभी व्यंजन मूर्धन ध्वनियों में टा ओ व मूर्धन ध्वनियों, जबकि एक उच्चित व्यंजन है। निम्न में से कौन सा एक अल्पप्राण है? अल्पप्राण कौन सा? का है। का एक अल्पप्राण ध्वनि। इन ध्वनियों के माध्यम से श्वास से पहले अल्प मात्रा, यहाँ पे माँ होगा, अल्प मात्रा में निकलने और जिसने हा करने से ध्वनि न हो, अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्रह्मी से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपि रोमन, अरबी, फारसी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? अलका किसका है? अलका चंद्रगुप्त का। अलका जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक की पत्रिका। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 में है। किसका है? 1931 में। अशोक के फूल निबंध के नाटककार कौन? अशोक के फूल गिरजा कुमार। अशोक के फूल निबंध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कौन सी कृति है? अर्धकथानक। अर्धकथानक हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। इनकी रचना बनारसी जैन द्वारा रचित है की गई। क्या? बनारसी द्वारा जैन द्वारा रचित की गई है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा। अर्धकथानक एक आत्मकथा, इनकी रचना 1661 में हुई थी। प्रसाद द्वारा रचित इरावती का कैसा उपन्यास है? कैसा ऐतिहासिक है? फिर इरावती कामयानी के प्रसाद के बाद की कृति इस अपूर्ण
उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। पुष्यमित्र शुंग के काल की कथा वस्तु के आधार पर बनाकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक उपन्यास में पाप पुण्य के बजाय अच्छे और बुरे विचार करते हुए कंकाल की तरह इसमें भी प्रयोग करने वाले व्यक्ति की दृष्टि को निर्णायक माना है। फिर इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है? किसका नहीं? प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास नहीं है? शेखर एक जीवनी। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास वरदान, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, गबन आदि, जबकि शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे की है। हिंदी में रिपोर्ताज का प्रारंभ किस युग में हुआ था? इसमें हुआ था प्रसादोत्तर युग, छायान्तर युग में। रिपोर्ताज लेखन का प्रथम प्रयास शिवदान सिंह चौहान द्वारा लक्ष्मीपुर को माना जाता है। वर्ष 1938 में रूपभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन छायावादोत्तर युग हुआ था। देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? 11। कितने स्वर होते हैं? 11। कौन कौन से? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋ ए आए ओ आवो। ठीक है। देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? आरक्षात्मक। क्या? आरक्षात्मक। देवनागरी लिपि मुख्यतः आरक्षात्मक। इस लिपि को दाएं से बाएं से लिखा जाता है, बाएं से दाएं की तरफ। कौन सी? अक्षरात्मक लिपि। फिर है देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य है? यहाँ यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। फिर है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मर्दल अंध खुला अंग, खिला जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक और उपमा। क्या? उत्प्रेक्षा। चरण कमल बंदी हरि, राई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक है। फिर है बिहार की राजधानी पटना किस बिहार की? भोए तो किसकी है? मगही की है। पटना बिहार की बोली, मगही बिहार की हिंदी बोली है। प्रश्न नंबर 100 है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी? प्रेम सागर है। कौन सी? प्रेम सागर खड़ी बोली की पहली रचना, जो कि लल्लू लाल की कृति है। अब हमारे पास प्रश्न बचे हैं 25 प्रश्न कल पढ़ाएंगे।